जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखेगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे आपको दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिग्गज कंपनियों के बैंकों के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले हैं शनिवार के दिन, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हमारे को यस बैंक और तमाम बैंकों के रिजल्ट्स। अब उसका विश्लेषण क्या है, किस तरीके से रिजल्ट्स आए और इसका सीधा सीधा असर सोमवार के दिन बाजार खुलते ही क्या कर सकता है, उसको जानते हैं। सबसे पहले Q3 के रिजल्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, और आपने देखा कि शनिवार को दो दिग्गज बड़े बैंकों के रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें से किसी का रिजल्ट अच्छा था और किसी का थोड़ा सा निराश करने वाला। तो आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा नहीं 4% के आसपास में गिरते हुए देखने को मिला है। 11,318 करोड़ का प्रॉफिट आया है आईसीआईसीआई बैंक का Q3 में। एक्सपेक्टेड क्या था? 12,391 करोड़ का। अगर हम बात करें तो बीते साल, यानी कि अगर हम देखें तो जो तमाम जो एजेंसीज थी, यानी कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी मानना था, इकोनॉमिक टाइम्स का भी मानना था कि 12,340 करोड़ तक का एस्टिमेट आ सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बॉटम लाइन फैल हुआ 8.4% ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस कंपेयर टू 12,359 करोड़ जुलाई सितंबर क्वार्टर FY26, यानी कि हम तिमाही जो हमारा सेकंड क्वार्टर था उससे अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमारा वहां पे नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। साथ ही में एक बड़ी खबर आई है कि आरबीआई ने जो माफ कीजिएगा आईसीआईसीआई के जो सीईओ हैं संदीप बख्शी जी, जो कि रिटायर होने वाले थे, उनका टर्म 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बैंक तो देखिए अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाया आईसीआईसीआई बैंक। तो जो एनालिस्ट, जितने भी तमाम एनालिस्ट थे, उनका जो एस्टिमेट था बैंक को लेके वो शायद अच्छा था। आप देखेंगे 13 एनालिस्ट तकरीबन, जिसमें ब्लूमबर्ग आईसीआईसीआई बैंक को लेके क्या था कि देखिए 6% का प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये सबको उम्मीद थी अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट कम आया है। हमारा प्रॉफिट जो आया आईसीआईसीआई बैंक में Q3 का वो है 11,318 करोड़, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एस्टिमेटेड था 12,391 करोड़ का, तो उससे कम हुआ है। नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 4%, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। उसी के साथ ग्रॉस एनपीए में 1.53% है, जो कि पहले एस्टिमेटेड था 1.65। अगर हम एक और दो बड़े नंबर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एडवांस अप 11.5% ईयर ऑन ईयर एंड 4.1% सब्सिक्वेंटली टू 14.66 लाख करोड़। डिपॉजिट थोड़े से ग्रोथ है देखने को मिला है 9.2% ईयर ऑन ईयर, यानी कि 16.59 लाख करोड़ का। मगर ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक ने निराश किया है और इसका सीधा सीधा असर हमें सोमवार बाजार खुलते ही देखने को जरूर मिल सकता है। जिसने हमें खुश किया वो है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, ये भी भारत का दिग्गज बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, और इसने Q3 के जो प्रॉफिट दिखाए हैं वो 11.5% की उसमें ग्रोथ दिखी है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो पहुंचा है 18,654 करोड़। तो देखिए एक तरफ आईसीआईसीआई का जो निराश करने वाला
रिजल्ट आया है उसी को बिल्कुल ओवरकम किया है एचडीएफसी ने। 11.5% की यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट में अप देखने को मिला है। पिछले साल जो था ये था 16,736, वहां से हम 18,654 पे पहुंच चुके हैं। एनआईआई जो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें भी 6.3% की हमें तेजी देखने को मिली है, जो कि हो चुका है 32,615 करोड़। नेट एनपीए जो है फ्लैट है 0.42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ग्रॉस एनपीए भी फ्लैट है 1.24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही में जो टोटल डिपॉजिट्स आए हैं वो बढ़कर आए हैं 28.60 लाख करोड़ के। ये देखिए लाख में नहीं है, करोड़, लाख करोड़ में है। और यहां पर भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ग्रॉस एडवांस जो है वो भी इंक्रीज करके गया है 11.9%, और ये पहुंच चुका है 28.45 लाख करोड़। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक के नतीजे शानदार, जबरदस्त देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी तेजी और ओवरऑल हमारे प्रॉफिट में भी तेजी। तो सोमवार को जहां आईसीआईसीआई बैंक थोड़े कमजोर नतीजों के बाद सुस्त रहने की कोशिश कर सकता है, वहीं पे एचडीएफसी हो सकता है कि जो हमें शुरुआती जनवरी में एक दबाव देखने को मिला था एचडीएफसी बैंक में, ऊपरी स्तर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से, वहां पर हमें दोबारा से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सोमवार के दिन आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के ऊपर नजर रखनी है, और अगर ये दोनों बैंक तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं तो जिस तरीके से शुक्रवार को आईटी ने पूरे बाजार को संभाले रखा शुरुआती दौर में, वैसा ही हमें बैंक दिखा सकता है, और शायद निफ्टी बैंक नए ऑल टाइम हाई के लेवल को छूने की ट्राई कर सकता है। बात करते हैं और दिग्गज बैंकों के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें जबरदस्त प्रॉफिट हमें यस बैंक का देखने को मिला है 55% क्वार्टर 3 में। तो देखिए ये एक और हिम्मत करेगा बाजार को तेजी में ले जाने के लिए। वहीं पे यूको बैंक के जो प्रोविजंस हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 10.7% की। तो जो आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 525 करोड़, और अब बीते क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो 10.7% का यहाँ पे प्रोविजंस में फॉल आते हुए देखने को मिला है, जो कि है 588 करोड़। हालांकि नेट प्रॉफिट यहां पर जो है यूको बैंक का 15.8% से बढ़ा है, जो कि हो चुका है 740 करोड़, अगर हम कंपैरिजन करें हमारे बीते ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 639 करोड़ के साथ। आरबीएल बैंक ने मिस किया है अपना प्रॉफिट, जो कि एस्टिमेट थे तकरीबन बहुत सारे तमाम एनालिस्टों के हिसाब से। यहां पर हमने सीएनबीसी टीवी 18 का पोल लगाया है 265 करोड़ का, और उसके मुकाबले जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 214 करोड़ का। वहीं पर एनआईआई में भी हमें तेजी देखने को मिली है, और एनआईआई जो एस्टिमेटेड था 1640 करोड़ का था, मगर नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 1657 करोड़ की। साथ ही में अगर आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट पे नजर डालें तो यहां पे प्रॉफिट हमारा 1.5% के आसपास में बढ़ते हुए देखने को मिला है, मगर वहीं पे एनआईआई डाउन हुआ है तकरीबन 24%। अब देखिए एनआईआई होता है क्या है? एनआईआई होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है उससे जो इनकम क्रिएट करते हैं वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, यानी कि कितने लोगों को लोन बाजार में दिया है। डिपॉजिट से बैंक को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, उससे तो बैंक आपको पैसा देता है एज ए इंटरेस्ट, मगर जब आपको बाजार लोन की टर्म्स में, चाहे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसी जो चीजें होती हैं, उससे जो बाजार में बैंक कमाता है आपसे इंटरेस्ट, वो कितना कमा रहा है बाजार, उससे बाजार में और बैंक की ग्रोथ को नापा जाता है। तो यहां पर अगर एनआईआई कम होगा तो ये बाजार के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के, और बाकी बैंकों के भी नतीजे कैसे रहे हैं क्वार्टर 3 में। देखिए हम चाहते हैं तो बैलेंस शीट भी आपको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करेंगे, मगर हमें पता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत धीरे धीरे कई सारी चीजें समझानी पड़ेगी। अगर अचानक से बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी और पीएनएल दिखाने लग जाएंगे तो उनको ये सारी चीजें नहीं समझ आएगी। इसलिए हमारी कोशिश है सरल भाषा में आपको ये बताना कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे निराशा वाले हैं, मगर एचडीएफसी बैंक ने संभाली है कमान, और हो सकता है सोमवार के दिन बैंकिंग क्षेत्र की जो तेजी हमने शुक्रवार को देखी है वो तेजी कंटिन्यू रहे। 60,000 के ऊपर ऐतिहासिक जो क्लोजिंग मिली है अभी तक बैंक निफ्टी को लाइफ में 2 बार ही 60,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिली है, ये स्ट्रेंथ बनाए बैंक निफ्टी की, और 61,000 के नए स्तर और नए रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करते हैं।
कल जो हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी वो पूरे सप्ताह के लिए थे, ध्यान रखिएगा, पूरा वीकली बेसिस की एनालिसिस थी। मगर अब एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों दिग्गज बैंकों के जो नतीजे हैं और साथ में रिलायंस का जो नतीजा आया है हमारे शुक्रवार को, उसके लिए भी हमने आपको विश्लेषण शेयर करी है। वहां पर बाजार आपको एक अच्छा मुंह दिखाने की कोशिश कर सकता है, मगर ऊपरी स्तर पे कहां है दबाव वो भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो चार्ट आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है निफ्टी 50 का, और हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है 9, 21, 50, 100। अब बड़ी बात क्या है, देखिए हम 9 के नीचे हैं, बिल्कुल नीचे हैं, हम 50 के भी नीचे हैं। हालांकि 50 को हमने 2 बार ट्राई करने की कोशिश करी मगर वहां से दबाव दिखा, और शुक्रवार को भी ऐसे ही हुआ। बाजार 25,875 तक के लक्ष्य तक पहुंचा जरूर, मगर उसको पार करके सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपरी दबाव हमें साफ साफ दिख रहा है और नीचे हमें अच्छी खासी सपोर्ट और एंट्री के मौके मिल रहे हैं। तो यहां पर जो पहला रुकावट का पड़ाव है निफ्टी में वो है 25,765, 25,765 पहला रुकावट का पड़ाव है। देखिए एक चीज क्लियर रखिएगा, निफ्टी में कब तक नई तेजी की उम्मीद नहीं होगी, वो होगी जब तक निफ्टी 26,200 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 26,100 से लेकर 26,200 नो ट्रेडिंग जोन है। न जाने कितनी बार कितने ही लोग वहां पर फंसे होंगे। 2026 में भी ऑल टाइम हाई के आपने सेलिब्रेशन करी, बाजार खुला, नया साल सेलिब्रेट किया और वहीं से हमें बड़ा दबाव देखने को मिला। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, ऊपरी स्तर पे दबाव जरूर मिलेगा, मगर खुला नीला आसमां और नए ऑल टाइम हाई के लिए निफ्टी तैयारी करेगा 26,200 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। तब तक नीचे के लेवल पे खरीदारी और ऊपरी लेवल पे बिकवाली करनी है। तो पहला रुकावट है 25,765। अगर बाजार इसे पार करता है तो बाजार फिर से पहुंचेगा अपने अहम लेवल, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50, जो कि बड़ा रामबाण का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, माफ कीजिएगा, और वो है 25,850 के आसपास। अब देखिए एक बार 850 को पार किया फट से खरीदारी कर लें, ऐसी गलती ना करें, अवॉइड करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर बाजार तेजी में चला जाता है, कल के दिन ही 200, 250, 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है, कोई बात नहीं, फिर जब नीचे आएगा तब खरीदेंगे, या फिर जब 26,200 को पार करेगा तब एक नई रौनक, नई तेजी में हम वहां पे एंट्री करने की ट्राई करेंगे। आखिरी रुकावट है 25,945, ये लास्ट रुकावट होगी बाजार के लिए। और ये क्यों है बाजार के लिए रुकावट, आप देखेंगे हमारे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 को ब्रेक करके क्लोजिंग जब तक नहीं देता तब तक बाजार में नई ऊर्जा नहीं आएगी, क्योंकि 26,000 पे हमारे बहुत कॉल राइटर भाई बैठे हुए हैं और वो बाजार को इतनी आसानी से 26,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है कल सोमवार के लिए। सपोर्ट की क्या बात करें, सपोर्ट आपसे भी चाहिए, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। पहला सपोर्ट है 25,625, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से एक हल्की सी नरमी, और वो नरमी क्या है, एक्सपोनेंशियल 100 का इंडिकेटर साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल 100 को भी निफ्टी ब्रेक करता है, देखिए जब से उसने 50 को ब्रेक किया तब से हमने आपको बोला कि सतर्क रहिए, दूर रहिए बाजार से, निफ्टी में खासतौर से खरीदारी करनी है तो निचले स्तर पे खरीदना है, और बिकवाली करनी है तो ऊपर ही स्तर 25,800, 900 आए तो बिकवाली करनी है। ऊपर जाए कोई बात नहीं, मगर नीचे लेवल पे खरीदारी करना मौका बन सकता है। तो कल के लिए पहला सपोर्ट है 25,625, और दूसरा सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, वो है 25,500, क्योंकि अगर बाजार ने 25,600 के लेवल को ब्रेक किया तो जैसा बीते हफ्ते हमने देखा था बाजार में अचानक से जो गिरावट आई थी, अचानक वाली गिरावट सबसे ज्यादा खतरनाक आती है सोमवार को, और वो थी 25,500 के नीचे, और उसके बाद हालांकि बाजार ने रिकवरी भी करी, मगर वो इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा 25,500। ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,500। तो 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। आखिरी सपोर्ट है 25,420। अब ये क्यों आ सकता है, रिलायंस को लेके बाजार में खुशी का माहौल नहीं आया, आईसीआईसीआई को लेके बाजार निराश रहा, और एचडीएफसी का तो जैसा अभी हाल चल रहा है ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, और उसको भी लेके बाजार खुश नहीं हुआ। और साथ ही में ट्रंप साहब ने कल सुबह आज रात तक कोई घोषणा फिर से कर दी ईरान को लेके, तो बाजार यहां पे औंधे मुंह गिर सकता है। 25,600 को पार करते ही नीचे ब्लड बात और होगा, गिरावट और बढ़ सकती है, तो ध्यान रखेंगे। तो जब भी सपोर्ट पे खरीदें तो वहां पर एक स्टॉप लॉस दिमाग में रख के ही काम करें। चलिए बात करते हैं हमारा पैसा डबल लर्निंग चैलेंज। कल भी कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप भी किया है, अच्छा लगा, आप लोगों का इंटरेस्ट है। बहुत जल्द हम ये प्रोग्राम लाने वाले हैं हमारे YouTube चैनल पे, हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें, बाजार ने
एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल 50 को टच किया बीते हफ्ते सोमवार के दिन और वहां से शानदार रिकवरी देखने को मिली। और शुक्रवार के दिन आप हमने जैसा भी आपको बताया भी है कि लाइफ में सेकंड टाइम निफ्टी 60,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। तो अगर एचडीएफसी को लेके बाजार खुश होता है, अति उत्साहित होता है, इन्वेस्टर में जोश आता है, एफआईआई की बिकवाली में हल्का सा भी सुधार आता है, तो यहां पे निफ्टी बैंक कल ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने की तैयारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, हम ज्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल से, तो वहां हमें नए ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए दिखेंगे और उसके ऊपर भी जाते हुए बाजार देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक खरीदारी के लिए, बिकवाली के लिए निफ्टी। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 60,250। ये पहला रुकावट है जो कि हमने शुक्रवार के दिन भी बाजार को देखा था। जैसे ही बाजार शुक्रवार के हाईज को पार करेगा या टिकेगा, हो सकता है गैप अप ओपनिंग भी दे दे, तो यहां से और स्ट्रेंथ बनेगी बाजार में और बाजार जाएगा सीधा नए ऑल टाइम हाई के लेवल की सेलिब्रेशन करने, जो कि होगा 60,420। ये है हमारा नया ऑल टाइम हाई का लेवल निफ्टी बैंक में। जहां तक बाजार को जाने की बात है, यस बैंक का जबरदस्त प्रदर्शन और एचडीएफसी बैंक दोनों के जबरदस्त प्रदर्शन से अगर सुबह सुबह बाजार अति उत्साहित होता है, ट्रेडर्स में एक नया जोश आता है, बैंकिंग क्षेत्र में एक नई जान आती है, तो ये दोनों के दोनों लेवल या तो गैप अप ओपनिंग या सुबह 10 बजे तक ही आपको कल के दिन बाजार में देखने को मिल सकते हैं। आखिरी रुकावट होगी 60,650 और ये जो रुकावट है ये हल्की सी साइकोलॉजिकल और हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करने का रुकावट बन सकता है निफ्टी बैंक। नहीं तो 60,420 के ऊपर खुला नीला आसमान है और जितनी रफ्तार, जितनी तेजी से निफ्टी बैंक बढ़ेगा उतना आप गैस नहीं कर सकते। आप अगर भूल चुके हैं तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह को मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, जब निफ्टी बैंक था 58,800 और जनवरी खुलते ही, जनवरी 2026 आते ही हमने पहले ही हफ्ते के अंदर 60,400 के लेवल देखे। तो जबरदस्त रैली निफ्टी बैंक में देखने को मिली और यही सिलसिला रह सकता है कल के दिन भी। सपोर्ट की बात करें तो अगर पहले डिप में कोई पहले टिक में कोई डिप मिलता है वो होगा 59,810 के लेवल। अगर आता है तो मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगी कल के दिन। बट अगर ये तभी टूटेगी जब आईसीआईसीआई प्रेशर में रहा, एचडीएफसी बाजार को खींचता रहा तेजी में, मगर एक लेवल के बाद अगर आईसीआईसीआई बैंक के सहारा देने के लिए, यानी कि गिरावट को और मजबूत करने के लिए और कोई दिग्गज बैंक आ गए, जिनमें नाम होगा कोटक बैंक और दूसरा होगा आपका जो पंजाब एंड नेशनल बैंक, जिसके रिजल्ट आएंगे अगले हफ्ते, तो यानी कि सोमवार के दिन, तो ये बाजार को ड्रैग कर सकता है नीचे के लिए और फिर बाजार लुढ़क सकता है 59,500। लास्ट सपोर्ट देखिए, मजबूत सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, कल के दिन नहीं टूटेगा, हो सकता है आगे टूट जाए मंगलवार, और ये तभी टूटेगा कल के दिन डेटा के बेसिस पे नहीं, कोई न्यूज आ जाए मार्केट में, चाहे जियोपॉलिटिकल न्यूज हो ईरान की तरफ से, यूएस की तरफ से, तब ही ये लेवल टूटेगा। नहीं तो 59,500 मजबूत चट्टान का काम करेगा फिलहाल बाजार में निफ्टी बैंक में। आखिरी सपोर्ट है 59,350 साइकोलॉजिकल, या डराने के लिए बाजार को अगर आना है एक बार नीचे, तो बुधवार के जो लोज थे बाजार के, वो होगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल। नहीं तो हर तेजी में आपको नई तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है और साथ ही में इंस्टाग्राम चैनल, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 फरवरी से हम वहां पे लाने वाले हैं आपके साथ कुछ और नए और बेहतरीन वीडियोस और छोटे छोटे क्लिप्स, तो उसको जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, एक्सपोनेंशियल 9 के नीचे है, 21 के नीचे है, 50 के नीचे और 100 के भी नीचे है। देखिए निफ्टी बैंक ने 50 के नीचे जाने में हमें कोई वो नहीं करी, हम उसके ऊपर है, हम 9 और 20 के भी ऊपर है, मगर बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में हम चारों मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहां पर अगर स्ट्रेंथ आनी है तो पहले कुछ बड़े रुकावट है उनको पार करके टिकना पड़ेगा, जो कि हमें बीते हफ्ते बार बार 84,000 के हमें टारगेट तो मिले मगर वहां सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर तो किस तरीके से एक्सपोनेंशियल 21 और 9 एक मजबूत रुकावट की तरह बैठे हुए हैं सेंसेक्स में। तो यहां पर पहला रुकावट का पड़ाव है कल के लिए 83,750, ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा कल सेंसेक्स में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर अगर आप भी चाहते हैं कि आज हम एक और वीडियो आपके साथ शेयर करें शाम में, जिसमें बनाए निफ्टी बैंक निफ्टी के
और अगर आप चाहते हैं सेंसेक्स के भी ट्रेड सेटअप, जो कि हम अक्सर आपके साथ कई बार शेयर करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा ऑप्शन कौन से लेवल पे खरीदारी करने का मौका बना सकता है। मगर ये तमाम रेजिस्टेंस सपोर्ट, तमाम ट्रेड सेटअप केएनपी टीम अपने सालों के एक्सपीरियंस, टीम की सोच बूझ के साथ, और हम एक साथ बैठ के जब एनालिसिस करते हैं डेटा को, तो उसको लेके बनाते हैं। हो सकता है आपकी एनालिसिस हमसे बेहतर हो, बहुत शानदार हो, तो आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेस्ट ना करें ऐसे कि रेजिस्टेंस जो केएनपी टीम ने बोला है यही सही होगा। हम भी गलत होते हैं, कई बार होते हैं, और उन गलतियों से फिर नई तैयारी करते हैं सीखने की, और उस गलती को रिपीट ना करें, बस यही कोशिश करते हैं। तो 3 मंत्र बहुत सिंपल से हैं केएनपी टीम के। एनालिसिस रोज करनी है, रोज पढ़ना है, डिसिप्लिन बनाना है अपने आप को। इसीलिए हमने साल का जो प्रोग्राम शुरू किया है 6 ट्रेड मंथली, बहुत लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, मगर जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने देखा कि किसी ट्रेड में अगर लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी ट्रेड में आप प्रॉफिट बनाएंगे, मगर धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और साथ ही में पेशेंस नहीं है तो बाजार आपके लिए नहीं है। आप देखिए ना, शुक्रवार के दिन कितने लोग थे जब निफ्टी था 25,800 के पास में, और सेंसेक्स 84,000 के आसपास में, तो हमने कुछ लोगों को मैसेजेस भी किया कि ये नीचे आने की कोशिश करेगा, निफ्टी आपको वापस से 25,700 तक के लेवल दिखा सकता है। मगर तब किसी को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, अब तो ब्रेकआउट हो गया, और ऐसा ही हुआ। ब्रेकआउट अभी नहीं होगा, ब्रेकआउट कब आएगा उसके लिए बहुत बड़ी परिभाषा होती है ब्रेकआउट की। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट है 83,750, पार करेगा तो हम जाएंगे 84,000, जो कि बड़ी रुकावट है। 84,000 इसलिए भी बड़ी रुकावट है, ऑप्शन चेन का डेटा देखना सीखिए। 84,000 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, तभी टूटेगा जब रिलायंस अगर कल बाजार को सपोर्ट करता है तो जबरदस्त तरीके से, और साथ ही में एचडीएफसी बैंक में हमें तकरीबन 1.5-2% से ऊपर की अगर तेजी मिल जाती है तो वो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। और आईटी में जिस तरीके से हमने तेजी देखी थी शुक्रवार को, अगर वो हल्की सी कंटिन्यू रहती है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में, तो हम ये रेजिस्टेंस 84,000 को अब की बार पार ही नहीं करेंगे, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देंगे और बाजार तैयारी करेगा 84,250 तक के लक्ष्य के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद हमें तकरीबन 250-300 पॉइंट मिल रहा है। सेंसेक्स में अगर 250-300 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है और उसके बावजूद आप शांति से बैठे हैं तो फिर बेवकूफी है, फिर आप ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए। मगर रेजिस्टेंस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना सीखें। 300 पॉइंट पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, 2, 4, 6, 10% का आराम से प्रॉफिट बना के अगर बैठ जाते हैं तो ही समझदार ट्रेडर कहलाए जाएंगे। नहीं तो एक दिन तो आपने अपने 100 रुपए को 200 कर लिया, मगर अगले दिन 200 को 0 भी कर लेते हैं, इसको अवॉइड करना है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,365, ये पहला सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए। अगर कोई भी डिप देता है तो ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, मगर हमेशा सपोर्ट 1 और 2 को एवरेज करने के लिए यूज करें, और वो होगा हमारा 80,150, लास्ट सपोर्ट सेंसेक्स इंडेक्स के लिए सोमवार के लिए। गिरावट गंभीर हुई तो जिस तरीके का ट्रेंड है, ऊपरी स्तर पे हमें तेजी और निचले स्तर पे, ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो वो होगा लास्ट 82,920, ये लास्ट सपोर्ट होगा हमारा सोमवार के लिए सेंसेक्स में। दोस्तों उसके अलावा जैसा कि हमने आपसे वादा किया, अगर आज की वीडियो में आप ईमानदारी से 151, ज्यादा नहीं 151 लाइक्स और दिल खोल के कमेंट्स करते हैं, तो आज शाम को 4 बजे या 5 बजे मैक्सिमम आपके साथ वीडियो आएगी, जिसमें केएनपी टीम अपनी ट्रेड सेटअप जो है सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए शेयर करेगी, बिल्कुल फ्री, ताकि आप जब अपने एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। चलिए ध्यान रखिए, संडे का दिन है, अपने फैमिली परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सुबह सुबह नाश्ते के वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नाश्ते में क्या खा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।